हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 को समझा था और उसके क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल लिया मैंने, x + 2y = 6। मैंने एक एग्जांपल लिया। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब हमें क्या करना है, इससे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हमें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 6 - x और y = हो जाएगा 6 - x/2। यानी जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमने उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और y की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो चलिए जब हम देखते हैं x की कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। मैंने कितनी वैल्यूज़ ली? मैंने ली टोटल 4 वैल्यूज़ ली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। यानी जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा इस इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं यहाँ पे 0 रख दूँगा तो ये हो जाएगा 6 - 0/2 = 3। यानी जब मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू हमें ऐसी नहीं रखनी है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, क्योंकि हम फ्रैक्शन को वैसे तो हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल समझाने के लिए ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जिसमें क्या हो कि फ्रैक्शन वैल्यू जनरेट हो। तो हम यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 2। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 4, और 4 का डिवाइड जब 2 से करेंगे तो यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। उसके बाद हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि 3 रखने से फ्रैक्शन जनरेट होगा और हमें अभी फ्रैक्शन जनरेट नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 1। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू 6 रखेंगे, यानी जब हम x की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमने देखा 6 - 6 0 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड जब 0 से करेंगे तो ऑब्वियस हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। हमने 0 रखा, हमें y की वैल्यू 3 मिली। हमने 2 रखा, हमें y की वैल्यू 2 मिली। हमने 4 रखा, y की वैल्यू 1 मिली। तो चलिए अब एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखते हैं इन पॉइंट्स की हेल्प से, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये जो दोनों पॉइंट है ये ओरिजिन है, o से डिनोट करते हैं इसे, जिसमें x और y की वैल्यू कितनी होती है? 0 और 0 होती है। अब हमें क्या करना है, हमें अब कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, या ये जो पॉइंट्स हमें आए हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इस एक्सिस में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला, जो कि हमारे पास है x = 0 एंड y = 3। यानी ये x एक्सिस है, इसमें x = 0, यानी वो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, और दूसरा जो है वो कहाँ पर आएगा? y = 3, यानी 3 पर आएगा एक पॉइंट। क्योंकि हमारे पास जो x पॉइंट है, यानी x की जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू वो 0 है, तो हमने 0 पे मार्क कर लिया। और दूसरी वैल्यू कहाँ पर है? y की वैल्यू 3 पर है, तो हमने यहाँ 3 पे मार्क कर लिया। यानी यहाँ एक पॉइंट हमारा ये हो गया, क्योंकि जो मेन यहाँ पर डॉट आ रहा है वो y पर आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब हम अपनी सेकेंड वैल्यू पर चलते हैं। जब हम x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू 2 कहाँ पर है? ये रही। यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, मैच कराना है। तो मैं इसकी हेल्प से यहाँ पर पॉइंट को मार्क करूँगा। ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा, बिल्कुल। तो ये वो पॉइंट हो गया, यानी एक लाइन जो हमारी पास होगी वो इससे पास होगी। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है
वो है x इज इक्वल्स टू 4 जो कि यहाँ पर है, और उसकी जो साथ ही साथ y की वैल्यू आई है वो कितनी है, 1 है। तो यानी हम देखेंगे कि y का जो 1 है वो यहाँ पर आ रहा है और x का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि x की वैल्यू ये 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इस पॉइंट से ये रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो है x इज इक्वल्स टू 6। x इज इक्वल टू 6 है, ये तो हमारे लिए आसान है क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो x वो लास्ट पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है कि ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा, यानी इस पॉइंट की हेल्प से, इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और 3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 और 2 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और 1 को, और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 0 को। मैंने लाइन का नाम रख दिया A और B। हम चाहें तो इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। तो यहाँ पर जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन A, यानी कह रहा है कि कोई भी पॉइंट हो, मैंने मान लिया कि जब मैं लाइन एक्सटेंड कर दूंगा, यानी नेगेटिव साइड भी ले लूँगा, और जब लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा तो कोई पॉइंट अगर आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 8 - 1, 8 x की वैल्यू है, -1 y की वैल्यू है, तो ये एक पॉइंट है। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये क्या करेगा, ये ए बी लाइन का पार्ट होगा, यानी ए बी जो लाइन है उस पर लाई करेगा, उस पर ये पॉइंट आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सच में लाई कर रहा है, या सच में ये जो पॉइंट है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हम वैल्यू रखेंगे वो हम इसमें रखेंगे कि x + 2y, मेन जो है वेरीफाई करने के लिए वो ये है, क्योंकि जो इक्वेशन A बनी है वो इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम जो सेटिस्फाई करेंगे कि वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वो इस इक्वेशन में रख के करेंगे। यहाँ पे हमें x की 8 दी हुई है, y की -1 दी हुई है। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखेंगे प्लस यहाँ पर 2 और y की वैल्यू -1 रखेंगे, तो हमारे पास इक्वल्स में कितना दिया हुआ है, 6। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास भी 6 आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये जो पॉइंट है 8 - 1 वाला ये लाई करेगा लाइन ए बी पर। तो हमने देखा कि 8 - 2 = कितना हो रहा है, 6, और लास्ट में हमारे पास 6 = 6 आ गया। यानी ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन आया है 8 - 1, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन ए का। यानी तो ये किस पे लाई करेगा, ये ए और बी लाइन जो है, ए बी लाइन है उस पर लाई करेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आया है इसमें यही कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वो इस लाइन पर लाई करेगा। अब चलते हैं अपना सेकेंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी, कोई भी पॉइंट है ए और बी जो कि लाइन ए बी पर लाई कर रहा है, वो हमेशा क्या करेगा, जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है उसका सॉल्यूशन देगा। यानी आपने देखा कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई थी x की 0, 2, 4, 6 और y की 3, 2, 1, 0, जब हम इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, इनका सॉल्यूशन देगा, यानी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तभी तो ये इसका सॉल्यूशन बना है। यानी जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 2, y की वैल्यू क्या थी उस टाइम जब 0 था x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 6, यानी 6 = 6। ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, और साथ ही साथ ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है वो यही कह रहा है कि अगर लाइन पे कोई भी पॉइंट है वो सॉल्यूशन देगा इक्वेशन का। किस फॉर्म में देगा, x = a की फॉर्म में और y = b की फॉर्म में। तो चलिए चलते हैं अब इक्वेशन ऑब्जर्वेशन थर्ड की तरफ।
तो ऑब्जर्वेशन 3 है कि एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, यानी जिस पॉइंट से लाइन बनी है, जिन पॉइंट से मिलकर लाइन बनी है, अगर वो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया कि 2 और 0, तो हम देखेंगे क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये क्या होगा, उस लाइन पे लाई करेगा, और नहीं कर पाता है तो लाइन पे लाई नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन 3 यही कहना चाह रहा है। हमारे पास जो इक्वेशन थी x 2y = 6, यहाँ पे y 0 है, x 2 है, तो जब हम x 2 रखेंगे 2 और y कितना है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 2 = 6, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉइंट लाइन ए बी पर लाई नहीं करेगा। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था, जिसमें कहा गया है कि अगर पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी पॉइंट अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइन ए बी पर लाई नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ से अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिस पे हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, और ग्राफ हमने आपको बताया कि कैसे प्लॉट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज।